हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और ये सेशन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जो करंट अफेयर का हम लोग सेशन किए हैं इससे पहले वाले सेट नंबर 1 to 5 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और इसमें जो कुल 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं उसमें हम लोग आज 6 to 10 करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, खास करके JSS CGL। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग सेट पे आ जाते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, ध्यान रखिएगा। 6 to 10 बचा हुआ सेट है। कुल टोटल टोटल सेट इस बुक में 10 दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो आपका दिया गया है, निम्न में से किन्हें झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया काजल यादव को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉलोपैथी जो आदिम जनजातियों की चिकित्सा पद्धति है, ध्यान रखिएगा, जिसके संदर्भ में निम्न सही है। तो क्या सही है? तो यहाँ पे देखिए उपयुक्त जितने भी हैं वो सभी सही हैं। तो देख लेते हैं क्या करके। तो झारखंड सरकार की TAC इस पद्धति को संरक्षित करने का फैसला किया है। इस पद्धति को आयुष में शामिल करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। और साथ में इसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपने शोध में सही माना है और इसे मान्यता दी है। तो बहुत ही अच्छी बात है पूरे राज्य के लिए। ध्यान रखिएगा, होड़ोपैथी विशेष जानकारी अगर आप लोग कोई रखते हैं तो बिल्कुल कमेंट बताइए होड़ोपैथी के बारे में, ताकि इस जो चिकित्सा पद्धति है आदिम जनजातियों को उसको और बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2022 का झारखंड का सर्वश्रेष्ठ विधायक या विधायक का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो विधायक का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा विनोद सिंह को, ध्यान रखिएगा, किन्हें दिया गया? विनोद सिंह को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया यानी कि CERT इन के महानिदेशक संजय बहल के अनुसार वर्ष 2027 तक झारखंड को दुनिया के साइबर डिफेंस कॉरिडोर के रूप में बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि का निवेश प्रस्तावित है? इसका सही जवाब होगा $5 बिलियन, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य और सौर नीति 2022 के तहत प्रथम चरण में राज्य के कितने गांवों को सोलराइज किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका 200 गांव को, ध्यान रखिएगा। सोलराइज किया जाएगा झारखंड राज्य और सौर नीति के तहत कितने गांव को? तो 200 गांव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य और नीति के तहत राज्य का पहला सोलर सिटी बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 200 गांव को किया जाएगा और साथ में पहला सोलर सिटी कौन सा बनेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका गिरिडीह, ध्यान रखिएगा, गिरिडीह को किया जाएगा पहला सोलर सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को हर महीने कितना रुपया दिया जाएगा? तो ये जो दिया जाएगा वो 2500 रुपया दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा और इसको कोशिश कीजिएगा 2 से 3 बार वीडियो, ताकि आपको अच्छे से सारा फिगर एंड फैक्ट्स याद हो जाए, ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। भुवनेश्वर में आयोजित अंतर विश्वविद्यालय योग चैंपियनशिप में रांची विश्वविद्यालय की महिला टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एथलेटिक्स के सीनियर कैंप टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स में चुनी जाने वाली झारखंड राज्य की पहली एथलीट, VVI कीजिए इसको। ये जो भारत सरकार के द्वारा खेल मंत्रालय के द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी कि जिसको टॉप्स बोलते हैं, झारखंड की चुनी जाने वाली पहली एथलीट कौन है? तो इसका सही जवाब होगा आशा किरण बारला। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तक झारखंड में
पुस्तक झारखंड में फिल्म निर्माण की संभावनाएं एवं चुनौतियां के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब होगा परवेज कुरैशी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस विधायक की सदस्यता गोला गोली कांड में दोषी पाए जाने के कारण खत्म हो गई? तो ये इसका सही जवाब होगा ममता देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रांची के प्रेस क्लब में किस कवि का एवं पत्रकार की पुस्तक अछूत नहीं हूं मैं का लोकार्पण किया गया? ध्यान रखिएगा, रांची के प्रेस क्लब में किस कवि या पत्रकार की पुस्तक अछूत नहीं हूं मैं का लोकार्पण किया गया? तो ये बुक किनकी है? तो ये इसका सही जवाब होगा अ, प्रणव प्रियदर्शी। ध्यान रखिएगा, प्रणव प्रियदर्शी। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में पहली बार द इंडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन का 105वां वार्षिक अधिवेशन निम्न में से किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड आदिवासी विकास समिति और टाटा स्टील की ओर से पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए, डॉक्टर वृंदा कुमार महतो और डॉक्टर रिजू नायक, दोनों को किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, सेट नंबर आपका 6 है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, तो इसमें जो पहला ये इसमें जो 15 नंबर क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर नई दिल्ली में होने वाली परेड के लिए रांची विमेंस कॉलेज एनएस की छात्रा का चयन किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा दीक्षा कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची के चित्रकार को इंडियन ग्लोरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा 16 जो है आपका मोहम्मद साबिर हुसैन। इस क्वेश्चन में एक बार ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग सर्च कीजिएगा, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर या 24 के अवसर पर, ये क्या होगा? मैं भी एक बार वेरीफाई कर लूंगा, 23 होगा कि 24 होगा, क्योंकि 23 तो हो चुका है, अब 24 होने वाला है। तो यहाँ पे लिखा है चयन किया गया है, तो एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा आप लोग। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, रांची में आयोजित 5वां झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव JIFF में किस फिल्म को बेस्ट हिस्टोरिकल रिसर्च फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रांची में आयोजित 5वां झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो देखिए, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार ताया को, अब बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये जो दिया गया है वो दिया गया है दमड़ी को। एक सेकंड दीजिए, दमड़ी को दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 2022 के अनुसार देश में खसरा का प्रकोप के कुल 230 मामलों में लगभग कितने मामले झारखंड में पाए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा 120, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में, बट ऐसा निगेटिव क्वेश्चन शायद से नहीं पूछा जाए, फिर भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, झारखंड खेल नीति 2022 संशोधित, जो दोबारा से संशोधित करके दिया गया है, में ग्रीष्म या शीतकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर कितनी राशि प्रस्तावित है? कहने का मतलब है, जो खेल नीति आया है 2022, उसके तहत स्वर्ण पदक जीतने पर कितनी राशि मिलेगी? इसका सही जवाब होगा 5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है आपका, झारखंड के किस स्थान पर श्री श्याम मंदिर में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा स्फटिक शिवलिंग स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रांची हाई कोर्ट के नए भवन परिसर में कितने किलोवाट का रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 2000।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया आपसे, रांची के ईशान किशन ने किस देश के विरुद्ध खेले गए एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम सबसे कम उम्र में किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है आपका, गोड्डा के अडानी पावर प्लांट से कितने मेगावाट की 2 यूनिट के पावर प्लांट से बिजली उत्पादन शुरू किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा 800 मेगावाट, मतलब दो है 800 के। अडानी पावर प्लांट है, ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट है आपका, जिला कौन सा था, ध्यान रखिएगा इसको भी, गोड्डा। नेक्स्ट है, फोर्ब्स इंडिया के सेल्फ मेड वुमन 2022 की सूची में झारखंड की किस कवि, लेखिका और स्वतंत्र पत्रकार को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा जसिंता करकेटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान के निदेशक को प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान प्रदान किया गया, तो कौन है ये, कौन है निदेशक इनके? 26 क्वेश्चन नंबर में डॉक्टर श्याम रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान के निदेशक कौन है जिन्हें प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका रनेन्द्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में 4 दिसंबर 2022 को स्वास्थ्य शिविर अबुआ बुगिन होड़मो हमरा बेहतर स्वास्थ्य नामक कार्यक्रम निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा आपका जनजातीय मंत्रालय के द्वारा। फिर आप क्वेश्चन नंबर 28, इसमें पूछा गया आपसे, रांची में कवि सुरेंद्र नाथ सक्सेना के काव्य ग्रंथ का लोकार्पण हुआ, क्या नाम है उस काव्य ग्रंथ का? तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि शांति दूत, रक्षा बंधन और दिव्य लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसकी रिपोर्ट के अनुसार देश में बिहार के बाद झारखंड दूसरा ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं? तो किसकी रिपोर्ट है? तो ये यूनेस्को की रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मयंक मुरारी को विद्या वाचस्पति सम्मान से सम्मानित किया गया है, यह सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब होगा विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जस्टिन करकेटा का निधन हो गया, ये झारखंड के किस स्थान से थे? तो इसका सही जवाब होगा कोलेबीरा सिमडेगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने झारखंड को भारत का 8वां सबसे प्रदूषित राज्य माना है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? स्विच ऑन फाउंडेशन ने माना है झारखंड को भारत का 8वां सबसे प्रदूषित राज्य। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आ रहा होगा और ये हेल्पफुल हो रहा होगा, तो एक वीडियो पे लाइक करना बनता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले सब लोग मिलकर लाइक करेंगे। चलिए कीजिए, कर दिए, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोराबादी जो रांची में है, आयोजित 74वें गणतंत्र दिवस परेड में निम्न में से किसके झांकी को प्रथम स्थान मिला? तो ये मिला सूचना एवं जनसंपर्क की झांकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर झारखंड में कितने पुलिस ऑफिसर व कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया? तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, यानी एक विशेष सेवा के लिए 9 वीरता पदक और 12 सामान्य सेवा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में मसीहियों पर हमले के मामले में झारखंड राज्य का स्थान है, इसका सही जवाब होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल फैमिली सर्वे NFHS 5 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में प्रति 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियों का जन्म हो रहा है? इसका सही जवाब होगा 899। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर झारखंड 2023 का सम्मान प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट है।
तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर अरविंद चरण मंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस यूनिवर्सिटी फाउंडेशन के सहयोग से द पीस विथ जस्टिस नेटवर्क इंग्लैंड द्वारा आयोजित वैश्विक संगोष्ठी में झारखंड की लेखिका जसिंदा करकेटा ने भाग लिया? तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, यानी कि चियांग माई यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और थिंकिंग क्लासरूम फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार के केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड CPCB की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की सबसे कुछ मिसप्रिंटिंग है। भारत सरकार केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड CPC की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की सबसे, आई थिंक यहाँ पे प्रदूषित होगा, प्रदूषित यानी कि पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड नदी किसे बताया गया है? मेरे अनुसार यही होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा हरमू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवघर स्थित एम्स को कितने मेगावाट के सोलर पावर से संचालित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा 5 मेगावाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 जनवरी 2023 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य बजट 2023-24 के लिए आम जनता से ऑनलाइन सुझाव हेतु निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब होगा हमीन कर बजट। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इसमें पूछा गया आपसे, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में झारखंड के किस झांकी का प्रारूप प्रदर्शित किया गया? तो ये जो किया गया आपका, उसका सही जवाब होगा देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम मंदिर। नेक्स्ट है आपका, पुस्तक अनजान साक्षी आत्मकथा के लेखक हैं जिसका विमोचन पूर्व भारतीय क्रिकेटर MS धोनी ने किया। तो इस वजह से MS धोनी की वजह से और ये आत्मकथा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा, ये होगा प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार का। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के किस जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा कोडरमा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विश्वविद्यालय संस्थान में सार्क देशों के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका रांची विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है 45 नंबर के बाद हम लोग 46 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से किस जिले में हाथियों के लिए फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा? इसका सही जवाब होगा पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने मोटर वाहन जनित सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करने वाले नेक नागरिक को कितने रुपए को पुरस्कृत करने की योजना बनाई है? तो इसका सही जवाब होगा 5,000। कोई व्यक्ति अगर एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसको कोई हेल्प करता है तो सरकार के द्वारा उसे एक सहयोग राशि या पुरस्कृत राशि के तौर पे 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट ही है, इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट मान के चलिए, पूछ सकता है ये। इंडिया टुडे समूह द्वारा झारखंड की कवित्री जसिंता करकेटा को किस रचना को वर्ष 2022 में बुक कैफे टॉप 10 श्रेष्ठ कविता संग्रह सूची में शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ईश्वर और बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, दत्तक ग्रहण नियमावली 2022 के नियम 37 के अनुसार झारखंड राज्य में अब बच्चा को गोद लेने के लिए निम्न में से किसकी अनुमति लेनी होगी? तो इसका सही जवाब होगा संबंधित जिले के सिविल सर्जन से। और ये इस सेशन का आखिरी प्रश्न, बिहार क्या हो जाएगा कि पूर्व सदस्य और रांची विमेंस कॉलेज के सह संस्थापक, ध्यान रखिएगा, रांची विमेंस कॉलेज की सह संस्थापक सिल्विया बागे का निधन हो गया। तो ये क्या किसके सदस्य थे? विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, जनजातीय विभाग?
तो ये जो सदस्य थे वो विधान परिषद के थे, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के थे। ध्यान रखिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के थे। तो यहाँ पे आपका सेट नंबर 6 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये सेट आपको पसंद आया होगा और आपका रिवीजन में ये मेरा प्रयास आपको हेल्प कर रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट सेशन को हम लोग करेंगे। और अगर सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जेएसएससी के साथ में आगामी जो जेपीएससी होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार रूप से इसका तैयारी करवाया जाएगा। और आपको इस चैनल पे सिर्फ महत्वपूर्ण काम का चीज मिलेगा, आपको कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस कंटेंट, आपको बेहतर कंटेंट जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, वही चीज़ आपको सिर्फ मिलेगा। फालतू का कोई वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पे एक भी नहीं है, जो है आपको एजुकेशन या पढ़ाई से रिलेटेड है। तो चलिए मिलते हैं। वीडियो ख़त्म नहीं करना है, नेक्स्ट वीडियो में नहीं मिलेंगे हम लोग, इसी वीडियो में मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। चलिए 7 का जो पहला है क्वेश्चन, उसमें देखिए क्या पूछा गया है। पढ़िए, पहला क्वेश्चन क्या है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछा गया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन स्टैनफोर्ड की अल्सेवियर द्वारा प्रकाशित विश्व के 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। तो उनका नाम क्या है? तो इनका नाम होगा भास्कर सिंह और सचिन कुमार, यानी कि आंसर इसमें हो जाएगा आपका ए और सी दोनों। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड में कितने सोलर ग्राम के निर्माण की योजना प्रस्तावित है? तो इसका सही जवाब होगा 1000 सोलर ग्राम। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थान जिले से स्वावलंबी भारत अभियान की शुरुआत की गई है? ध्यान रखिएगा, स्वावलंबी भारत अभियान की शुरुआत की गई है, तो ये किया गया है देवघर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 23वीं सीनियर झारखंड राज्य कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया गया और जिसमें विजेता टीम का नाम बताना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये साहेबगंज में किया गया, और जिसमें दुमका की दुमका टीम विजेता रही है। ध्यान रखिएगा, इसमें ये साहेबगंज हो जाएगा, साहेबगंज। ध्यान रखिएगा, प्रतियोगिता आयोजन साहेबगंज में हुआ था और दुमका विजेता रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस विद्यालय को स्थापित करने से संबंधित गजट जारी किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, कौशल विद्या उद्यमिता डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किन 2 महिला खिलाड़ियों को एलआईसी द्वारा सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी, यानी कि निक्की प्रधान और सलीमा टेटे। नेक्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ में आयोजित ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 की विजेता रांची झारखंड की बनी है, तो कौन बनी है ये बताना आपको। तो इसका सही जवाब होगा पूजा लकड़ा। पूजा लकड़ा बनी है ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 की, जो कि विजेता रांची झारखंड की है, और ये प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया था। चलिए, जोश बना रहना चाहिए, वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, झारखंड राज्य का पहला डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी राज्य के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? बताइए। तो ये जो आपका किया जाएगा, बताइए कहाँ किया जाएगा। ये आपका किया जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में। नेक्स्ट है, आईआईटी कानपुर में आयोजित
आईआईटी कानपुर में आयोजित स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2022 में झारखंड के बीआईटी मेसरा के छात्र अभिजीत कुमार ने पदक जीते। तो कौन सा पदक जीते? तो एक स्वर्ण और एक रजत, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले स्थान में मिनी सचिवालय का निर्माण प्रस्तावित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा दुमका। इंपॉर्टेंट है मिनी सचिवालय। नेक्स्ट है आपका, पंडित रघुनाथ मुर्मू विश्वविद्यालय का निर्माण झारखंड के किस जिले या स्थान में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में शुरू हुई जल जीवन मिशन के तहत झारखंड राज्य में वर्ष 2024 तक लगभग कितने लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 61.21 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्तमान में झारखंड राज्य में इसकी उपलब्धि लगभग कितने प्रतिशत बताना है आपको? तो ये हो जाएगा 24.3%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड के हो जाएगा इसका आंसर, नंद लाल नायक को संगीत नाट्य अकादमी का काउंसिल सदस्य मनोनीत किया गया है, जो राज्य से पहली बार किसी स्थानीय लोक कलाकार को इस पद के लिए चिन्हित किया गया है। सेशन को पूरा देखिएगा तभी आपको फायदा होगा। और इससे पहले सेट नंबर 1 to 5 ऑलरेडी करवा दिया गया है, तो चैनल पे जाइए, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये 10 सेट जरूर देख कर जाइएगा, कोई भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। झारखंड का पोर्शन यहाँ पे पूछा जाता है, श्योर शॉर्ट यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो चलिए, 15 नवंबर 2022 को निम्न में से कौन सी पॉलिसी शुरू की गई? तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, यानी कि इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2022 और झारखंड एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में झारखंड का देश में स्थान है। इसका सही जवाब होगा आपका पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में लगभग 51% के साथ झारखंड राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जामताड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय गृह मंत्रालय के सांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में झारखंड राज्य में लगभग कितने प्रतिशत 18 वर्ष से कम उम्र में शादी हो जाती है? तो इसका सही जवाब होगा 5.8%। नेक्स्ट है, महेंद्र सिंह धोनी ने बेंगलुरु में MS धोनी ग्लोबल स्कूल की शुरुआत की है, जिसके लिए इन्होंने निम्न में से किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो इसका सही जवाब होगा माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग कितने प्रतिशत बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं? तो ये हो जाएगा आपका 67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग कितने प्रतिशत बच्चों में बौनापन पाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 45%। चलिए आइए देख लेते हैं 22 नंबर। बेंगलुरु में संपन्न 61वें नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की ने 100 मीटर में हडल्स रजत पदक जीता। तो किनके द्वारा जीता गया? तो ये जीता गया सपना कुमारी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड राज्य के कुल पदक प्राप्त हुए? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड को कितने पदक प्राप्त हुए? तो इसका सही जवाब होगा 3 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य। 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 क्या बोलते हैं उसको, ब्रॉन्ज। और इसका टोटल भी याद रखिएगा, 13 मेडल कुल टोटल जीते गए थे। चलिए याद रखना आसान हो जाएगा, 3 गोल्ड, 5 रजत, 5 कांस्य, इस तरीके से याद कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड राज्य में
सर्पदंश, बिच्छू के काटने, हाथी के रौंदने, तालाब में डूबने जैसी आपदा से मृत्यु होने पर राज्य सरकार द्वारा लगभग कितने रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी? इस तरह के प्रश्न जेपीएससी में भी पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो आप लोगों में से जेपीएससी के कैंडिडेट भी हैं तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा 4 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। पूछा गया निम्न में से किस जिला स्थान में ब्लू सिंथेटिक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बोकारो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस जिले में तीसरे साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा बोकारो। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बाबा बैद्यनाथ धाम स्टेशन कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा, बताइए क्या होगा? जसीडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बाबा बैद्यनाथ धाम स्टेशन कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जगह काफी फेमस है। अब क्यों फेमस है, ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोग किसी को पता नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से किस जिले स्थान पर अमृत पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा बोकारो स्टील सिटी। नेक्स्ट है ग्रैंड प्रिक्स राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2022 में झारखंड ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? तो इसका सही जवाब होगा एक स्वर्ण, 2 रजत और 4। तो इसको डबल करते जाइए, 1 2 4, 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, तो याद रखना आसान हो जाएगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। ग्रैंड प्रिक्स राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2022 में एकमात्र स्वर्ण निम्न में से किसने जीता? तो इसका सही जवाब होगा आदित्य कुमार गौरव ने। फिर है आपका खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड में निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता शुरू की जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा किक फॉर झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के कितने स्थलों का चयन इको रिट्रीट फेस्टिवल के लिए किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नवंबर 2022 को निम्न में से किस योजना को शुरू किया जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर, तो देख लेते हैं करके। सीएम सारथी योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। किया जाएगा नहीं, ये 22 का है तो किया कर दिया गया है, पता नहीं बुक में ऐसा क्यों लैंग्वेज दिया गया है। चलिए निम्न में से किस संस्थान संगठन ने देश के सभी विश्वविद्यालय कॉलेजों और उस उच्च संस्थानों में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने का निर्देश दिया है? इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों, यानी यूजीसी और एआईसीटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देश के सभी विश्वविद्यालयों कॉलेजों और उच्च संस्थानों में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रांची में आयोजित प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार किस आदिवासी साहित्यकार को दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, यानी कि रोमन लोंगू, सुनील गायकवाड़ और उज्ज्वला ज्योति तिग्गा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वें राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप में झारखंड की सुप्रीति कच्छप को बालिका अंडर 20 आयु वर्ग में कांस्य पदक जीते हैं, ये है किस चीज, मतलब कौन सा खेल खेलते हैं, किस चीज के खिलाड़ी हैं? तो ये धावक हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रांची की अंतर्राष्ट्रीय योग खिलाड़ी अर्चना कुमारी को निम्न में से किस विश्वविद्यालय द्वारा डायरेक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना 2022 के तहत लाभार्थी को कितनी राशि दी जाएगी? तो ये दिया जाएगा आपका 1,30,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना 2022 के तहत लाभार्थी को मनरेगा के तहत आवास निर्माण के लिए निर्धारित राशि कितने किस्तों में दी जाएगी? आपको किस्तों की संख्या बतानी है, तो इसका सही जवाब होगा 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके पूर्व मीडिया हेड प्रभात कुमार शर्मा को स्टेट होल्डर मैनेजमेंट में बेहतर कार्य करने के लिए पीआरसीआई चाणक्य अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा टाटा स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साउथ कोरिया के देगू शहर में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में आदित्य ने स्वर्ण पदक जीता। यह झारखंड राज्य के किस जिले या स्थान से संबंधित है? सही जवाब होगा इसका जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी में आयोजित नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में झारखंड के हरिलाल टुडू ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही जवाब होगा एक स्वर्ण और एक रजत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किन्हें राष्ट्रीय सरना धर्म का गुरु बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर प्रवीण उरांव को राष्ट्रीय सरना धर्म का गुरु बनाया गया। नेक्स्ट है आपका, पोलो ग्राउंड श्रीनगर में आयोजित अर्निस नेशनल चैंपियनशिप 2022 में झारखंड से स्वर्ण पदक प्राप्त किया। किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त दोनों, यानी रिधिमा मिश्रा और कुमकुम कुमारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें पूछा गया आपसे, अनंत राणा ने दुनिया की मुश्किल ट्रायथलॉन कंपटीशन साइकिलिंग, स्विमिंग और रनिंग में आयरन मैन का टैग हासिल कर लिया है। यह झारखंड के किस स्थान से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा जमशेदपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। अंग्रेजी पुस्तक मिसलानिया ए टग ऑफ वार बिटवीन इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, इनोवेरेंस एंड विजडम के लेखिका हैं। इसका सही जवाब होगा गुंजन अनुपमा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्लांट में निर्मित स्टील से अत्याधुनिक युद्धपोत इच्छक तैयार किया गया? तो इसका सही जवाब होगा बोकारो स्टील। नेक्स्ट है, 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया नेशनल ट्रेड फेयर में झारखंड पवेलियन को गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 के पूर्व विधायक रजनीश आनंद का निधन हो गया, जो संबंधित विधानसभा से राजनीति के मिस्टर क्लीन के रूप में जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन थे ये, कहाँ के विधायक थे, ये बताना है आपको। गोड्डा, गोड्डा के पूर्व विधायक रजनीश आनंद, ध्यान रखिएगा, राजनीति के मिस्टर क्लीन के रूप में जाने जाते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, खेलो इंडिया वुमेन्स वुसु लीग में झारखंड टीम की किस स्थान पर रही है? तो एक तरह से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा चौथे स्थान पे। तो ये था आपका सेट नंबर 7। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसा देख रहे हैं इस चैनल पे आपको काम की चीज़ें मिल रही है जो भी लास्ट टाइम में बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको। और ये पूरा सेशन देखिए, ये भी और इससे पहले जो सेट नंबर 1 से 5 तक जो दिया गया है उसको भी पूरा देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 8। इसमें पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो है आपका, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अपने डिस्प्ले पे अच्छे से दिख रहा होगा। दिख रहा है तो बताइए। चलिए, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, एचईसी कोर कैपिटल रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया, जिसका निर्माण कार्य निम्न में से किसके द्वारा कराया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिडको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस जिले में पहले गरिमा परिकेंद्र की शुरुआत की गई है, जिसमें घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला, बच्चे और बुजुर्ग तथा मानव तस्करी से पीड़ितों को आश्रय दिया जाएगा? गरिमा परिकेंद्र, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा सिमडेगा। नेक्स्ट है, झारखंड के कितने जिलों में नगर वन योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर 75-75 पौधे लगाए गए? क्या किया गया है? नगर वन योजना, ध्यान रखिएगा 75 पौधे लगाए गए हैं।
इसका सही जवाब होगा 6 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस पार्क या अभ्यारण्य में देश का सबसे बड़ा कीड़ा एटलस यानी मोथ खोजा गया है? तो इसका सही जवाब होगा पेतला नेशनल पार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना झारखंड राज्य के किस जिले में की जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा रांची में। नेक्स्ट है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बॉल में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता, जिसमें झारखंड से शामिल थी। कौन शामिल थी? तो इसमें शामिल थी दोनों, लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा ने झारखंड कराधान अधिनियम का बकाया राशि समाधान विधेयक कौन सा ईयर को पारित किया? विधेयक का क्या है? तो इसका सही जवाब होगा 2022। 2000 बकाया राशि समाधान विधेयक 2022 को पारित किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करते हैं, सेशन लंबा खिंच जाएगा फिर। विरसा कृषि विश्वविद्यालय के तहत कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस के कितने विद्यार्थियों को वर्ष 2022 का राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट बिजनेस आइडिया पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किनके सहयोग से आयोजित फिट एट 50 प्लस महिला ट्रांस हिमालय अभियान संपन्न हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, यानी कि टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, युवा मामले का खेल मंत्रालय और भारतीय सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, युवा मामले, खेल मंत्रालय और भारतीय सेना के सहयोग से आयोजित फिट 50 प्लस महिला ट्रांस हिमालय अभियान संपन्न हुआ, जिसमें 11 सदस्यीय महिला टीम के नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो नेतृत्व किया गया बछेंद्री पाल के द्वारा। नेक्स्ट है, झारखंड कुश्ती संघ का अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? कुश्ती संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बना गया जिशान कमर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से झारखंड के कितने लेखकों को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 2 लेखकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से झारखंड के लेखकों को सम्मानित किया गया, तो किनको किनको किया गया? तो ये किया गया ए और सी, यानी कि मिहिर वत्स हजारीबाग और सालगे हांसदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया आपसे, साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार के क्रमशः मिहिर व वत्स एवं सालगे हांसदा को उनके किस उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे आंसर जो दिया गया है इनमें से कोई नहीं दिया गया है। पता नहीं क्यों इस तरह से फ्रेम करते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग इस बार देख लीजिएगा कि क्या होगा। मिहिर वत्स एवं सालगे हांसदा का उपन्यास कौन सा है? ठीक है, फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। मसूरी में आयोजित 16वें मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम में डायरेक्टर गोल्ड मेडल झारखंड से निम्न में से किसे मिला है? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर मनीष रंजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 शिक्षक दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में झारखंड के किस शिक्षिका को मिला है? इंपॉर्टेंट कीजिए, वीवीआई कीजिए इसको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शिप्रा शर्मा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022, जो कि शिक्षक दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुर्वा राय गुप्ता को वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत भूषण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह झारखंड के किस स्थान से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रांची। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विद्युत निगम लिमिटेड का पूर्ण स्वामित्व झारखंड को दिया गया है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्व स्वामित्व झारखंड को दिया गया है किस विद्युत निगम लिमिटेड का? तो ये हो जाएगा आपका तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड। ये मालिकाना हक पूरा, मतलब ये झारखंड सरकार इसको ऑपरेट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने झारखंड के आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक विधेयक 2020 कानून को मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत आपराधिक मामलों में साक्ष्य की ऑडियो एवं वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति होगी। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी NIAMI ने किस स्थान पर विमेन टेक्नोलॉजी पार्क की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा हटिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपसे पूछा गया है, पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ चौधरी का निधन हो गया। निधन से पूर्व किस संस्थान के अध्यक्ष पद से रहे थे? किस संस्थान के अध्यक्ष पद पर रहे थे? उम्मीद करता हूं आप लोग में से लगभग सभी लोग को ये पता होगा। बहुत ही वो चर्चा में रहे थे, वो JPSC के अध्यक्ष रहे थे। ध्यान रखिएगा, और आप लोग में से बहुत लोग उम्मीद भी लगा के रखे होंगे कि JPSC का कब नोटिफिकेशन आएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, बहुत ही जल्द उम्मीद है, क्योंकि झारखंड में कुछ भी संभव है, तो उम्मीद ही कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि JPSC का नोटिफिकेशन और अच्छे खासे सीट के साथ आप लोग के बीच बहुत जल्द, और मैं जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा बिल्कुल मैं आप पे उस विशेष चर्चा को लेकर आऊँगा, और कैसे फॉर्म भरना है, कौन सा सीट, क्या ग्रेड पे, और क्या उसमें रोल है, किस पोस्ट का, कौन सा पोस्ट अच्छा है। ऐसे तो सभी पोस्ट अच्छे हैं, तो सभी विस्तार रूप से हम उस पर चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, उम्मीद करिए कि आपका CGL एग्जाम होने से पहले उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड कैबिनेट ने कब से राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का सहमति प्रदान किया है? VVI कीजिए इस क्वेश्चन को। तो ये इसका डेट याद रखिएगा, ये इसका डेट है आपका 1 सितंबर 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियंका करकेटा ने रेलवे नेशनल मीट में लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता, ये झारखंड के किस स्थान से संबंध रखती है? तो इसका सही जवाब होगा रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के खिलाड़ी बिरजू साहू का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा मुक्केबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में असाध्य रोग से लड़ने के लिए सहायता राशि को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा 5 से कितना कर दिया गया है? तो 10 कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। निम्न में से किस अभयारण्य नेशनल पार्क में 1 दर्जन से अधिक नाइट जार नामक पक्षी मृत पाए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा रामू टाइगर रिजर्व में। किर्गिस्तान में संपन्न विश्व स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड से किन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? सही जवाब होगा किर्गिस्तान में आयोजित विश्व चैंपियन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड वाले रखने वाले कौन है जिन्होंने 2 रजत पदक जीता है? इसका सही जवाब होगा हेमा तिर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। झारखंड राज्य की नई खेल नीति 2022 कितने वर्षों के लिए लाई गई है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। फिर झारखंड की काजल ने संयुक्त राष्ट्र की ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन समिट में संबोधन दिया, ये राज्य के किस जिले, मतलब ये किस जिले से हैं? तो इसका सही जवाब होगा कोडरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य उच्च न्यायालय के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अमिताभ कुमार गुप्ता। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के किस स्थान जिले में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा रांची। नेक्स्ट है, CBI ने किस ऑपरेशन के तहत बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित सामग्री के ऑनलाइन प्रसार से जुड़े मामलों में झारखंड राज्य सहित 20 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेशों में पर छापा मारा? तो इसका सही जवाब होगा
ऑपरेशन मेघ चक्र इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन मेघ चक्र। फिर है क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड में लगभग 1984 लड़कियों को टाटा समूह की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस राज्य में नौकरी दी है? तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, झारखंड को निम्न में से किस योजना में परफॉर्मिंग स्टेट ऑन ऑन फ्रॉड प्रिवेंशन एंड ऑडिट में बेस्ट परफॉर्मर का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आयुष्मान भारत योजना। तो बताइए आप लोग, अगला क्वेश्चन जाने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए यार, इतना तो बनता है, एक लाइक बनता है, और साथ में चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको लगता है ये सेशन यूजफुल है तो जितने भी आपके पास व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप है थोड़ा शेयर कीजिए, मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं इस तरह के और इम्पोर्टेंट सेशन आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक कर दिए होंगे। चलिए, देखिए लाइक करने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं, कम से कम आपका कुछ नहीं लगेगा, लेकिन ये यूट्यूब का एल्गोरिदम है जिससे ये जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये फीड में ये दिखेगा कि हाँ इस तरह का कुछ सेशन अपलोड किया गया है, चलाया गया है। तो बिल्कुल लाइक कीजिए जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके। चलिए देखिए आगे, 12वीं झारखंड राज्य तैराकी प्रतियोगिता में राज्य के किस जिले की टीम को पहला स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब होगा रांची जिला। नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा में पुस्तक भूले बिसरे क्रांतिकारी का विमोचन किया गया, जिसके लेखक हैं, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, इसके लेखक जो है वो है श्याम सिंह तंवर। नेक्स्ट है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत झारखंड के बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कितने चरणों में कुल सहायता राशि दी जा रही है? तो इसका सही जवाब होगा 6 चरण। नेक्स्ट है, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना के तहत झारखंड राज्य की बालिकाओं को कुल कितनी सहायता राशि दी जा रही है? अच्छा, यहाँ पे चरण पूछा गया है और फिर सहायता राशि पूछा गया है, ठीक है। तो सहायता राशि आपको दी जा रही है 40,000। सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना के तहत उद्देश्य है, बताइए क्या उद्देश्य है? तो उपयुक्त सभी उद्देश्य हैं। क्या क्या है? बालिकाओं की शिक्षा पर जोर देना, शिक्षा पर जोर देना ध्यान रखिएगा, बाल विवाह प्रथा का अंत करना, और बालिकाओं का सशक्तिकरण करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर सोहल राम को किस फसल की 3 किस्मों को उन्नत करने के लिए भारतीय तिलहन अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद हैदराबाद द्वारा सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसी। नेक्स्ट है, प्रिया भट्टाचार्य, तीसी जो अभी आजकल देखते हैं फ्लेक्सीड, आप लोग जानते ही होंगे तीसी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रिया भट्टाचार्य को डांस आर्टिस्ट, योगा एजुकेटर और योगा चैरिटेबल के क्षेत्र में नेल्सन मंडेला ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड प्रदान किया गया है। ये झारखंड के किस स्थान जिले से संबंध रखती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के 4 जिलों के 10-10 स्कूलों को तंबाकू मुक्त मॉडल बनाया जाएगा, ये जिले हैं। तो इसका सही जवाब होगा पूर्वी सिंहभूम, रांची, बोकारो, धनबाद। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 2022-23 में झारखंड में कितने कोल ब्लॉक शुरू करने की योजना प्रस्तावित है? तो ये है आपका 5। फिर है, केंद्र सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के इंडियन स्वच्छता लीग में झारखंड के निम्न में से किस नगर निकायों को बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, यानी कि जमशेदपुर, मानगो, मेदिनीनगर, उपयुक्त सभी। जमशेदपुर का अधिसूचित क्षेत्र मानगो, मेदिनीनगर, उपयुक्त सही इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 वर्षीय छात्र को रोहित सिन्हा ने मात्र 80 ग्राम का एक पॉकेट एसी तैयार किया है, जिसे केंद्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन की ओर से इसे पेटेंट के लिए चुना गया है। ये झारखंड के किस स्थान से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर राकेश कुमार को ACSI द्वारा मिट्टी, पानी और कार्बन संरक्षण एवं उनके प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा स्वर्ण स्वर्ण पदक से। नेक्स्ट है आपका, कुवैत में आयोजित चौथी यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 800 मीटर स्पर्धा में निम्न से किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता गया आपका आशा किरण बारला के द्वारा। और बताइए कि इनसे जुड़ा हुआ एक और पहले क्वेश्चन था पहले सेट में, क्या है बताइए, देखता हूँ आप लोग कितना याद है, किसी चीज के लिए सिलेक्ट हुए हैं, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी ध्यान रखिएगा। झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष के मुकाबले सालाना लगभग कितने रुपए बढ़ी है? तो इसका सही जवाब होगा 7589 7,589 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपका मतलब इंटरेस्टिंग होगा, पसंद आ रहा होगा, आपका रिवीजन हो रहा होगा। नहीं भी पसंद आ रहा तो करना होगा, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपको सिर्फ सुनना है, मेहनत तो मुझे भी करना पड़ रहा है बोल बोल कर काफ़ी। तो आप लोग बिल्कुल सेशन को पूरा देखिए। चलिए, सेट नंबर आपका 8 हो गया, बस 2 सेट और बचा है। हिम्मत बना के रखिए, सेशन को पूरा सुनिए। आपको सिर्फ सुनना है, सुनने में एनर्जी नहीं लगता है। आप इतना क्वेश्चन बोल के देखिए, फिर पता चलेगा कितना एनर्जी लगता है। तो सेशन को पूरा देखे मत जाइए, और ये सेशन को 2 से 3 बार देखिए। और पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलें। चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 9 देखेंगे, और इसके बाद 10 भी देखेंगे। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, और पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जितना रिवाइज कीजिएगा उतना आपका बेहतर परफॉर्मेंस होगा एग्जाम में, और आप लोग का सिलेक्शन हो। इसी के साथ शुरुआत करते हैं, इसी उम्मीद से कि आप लोग जो यहाँ पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा। चलिए, 9 जून 2022 को भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उनके ऊपर बनी किस फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब होगा द लीजेंड ऑफ द लॉर्ड बिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा पर बनी फिल्म द लीजेंड ऑफ द लॉर्ड बिरसा के निर्देशन निम्न में से किसने किया? निर्देशक पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा प्रवीण राज डोजेजा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तीरंदाज को ऑटोमोटिव वेलनेस कंपनी नुमोटो स्कूडेरिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही जवाब होगा दीपिका कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न में से किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा इतू मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी इतू मंडल निम्न में से किस खेल से संबंध रखती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिटलेस पुस्तक की रचयिता है कौन है? इसका सही जवाब होगा राधिका गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स झारखंड राज्य का स्थान ओवरऑल रहा, कितना रहा? तो इसका सही जवाब होगा 17वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड को प्राप्त पदकों की संख्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 स्वर्ण और कुल 12 मेडल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया आपसे, जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन है? पहली महिला कुलपति है अंजलि गुप्ता। नेक्स्ट है, झारखंड के किसे FIH विश्व कप के लिए भारतीय महिला टीम में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा निक्की प्रधान और सलीमा टेटे, यानी बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडर विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की? तो इसका सही जवाब होगा शिल्पी नेहा तिर्की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संथाली भाषा के किस पहले साहित्यकार एवं साहित्य अकादमी से सम्मानित व्यक्ति जिन्हें वर्ष 2000, एक सेकंड,
चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पे थे, मांडर विधानसभा चुनाव किसने दिग्गज की, तो इसका आंसर था आपका 11 का शिल्पी। एक सेकंड दीजिए। चलिए, शिल्पी नेहा तिर्की। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, संथाली भाषा के किस पहले साहित्यकार एवं साहित्य अकादमी से सम्मानित व्यक्ति जिन्हें वर्ष 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, जिनका निधन हो गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जादूमणि बेसरा। नेक्स्ट है, साहित्यिक अकादमी की ओर से किन्हें अनुवाद श्रेणी में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया, तो इसका सही जवाब होगा दमयंती बेसरा। नेक्स्ट है, गाजियाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगा कप में झारखंड के खिलाड़ियों को कुल 4 पदक प्राप्त में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, तो इसका सही जवाब होगा अंशिका अंशिका कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड से निम्न में से किन्हें जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़े झाबरमल टिबड़े वाला विश्वविद्यालय झुंझुनू के द्वारा मानद डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों, यानी कि रमेश बैस और शरद कुमार। नेक्स्ट, 9 जून 2022 को भगवान बिरसा मुंडा को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब होगा 122वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। गुरु ब्रह्मा अवार्ड छऊ नृत्य के दौरान पहने जाने वाले मुखौटा को बनाने वाले को दिया गया है, तो किसे दिया गया है, तो इसका सही जवाब है गुरु सुशांत महापात्र को। नेक्स्ट है, जून 2022 में सीआरपीएफ के जवान शहीद कुलदीप उरांव को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो इसका सही जवाब होगा आपका शौर्य चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में झारखंड से निम्न में से कौन राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए, तो इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों, यानी महुआ माझी और आदित्य साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कृषि क्षेत्र में विकास के लिए निम्न में से किनके बीच साथ मिलकर काम करने के लिए समझौता हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा नाबार्ड और बीयू विश्वविद्यालय रांची, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का शुभारंभ झारखंड के किस जिले से हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा दुमका। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को कितने रुपए तक अनुदान देने का प्रावधान किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा 5 लाख। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के किस रेलवे स्टेशन से ई स्कूटी योजना की शुरुआत की गई है, तो इसका सही जवाब होगा टाटा नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, सुतापा नंदी जिन्हें मोस्ट इंस्पायरिंग वीमेन ऑफ द अर्थ खिताब से सम्मानित किया गया, झारखंड के किस जिले से संबंध रखती हैं, तो इसका सही जवाब होगा रांची। प्रयास कर रहा हूँ आपको कम समय में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करवाने का, इसलिए थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, तो बिल्कुल आप सेशन को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। 7 जून 2022 को निम्न से किस आदिवासी कवियत्री की 116वीं जयंती मनाई गई, तो इसका सही जवाब होगा सुशीला सामद। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डेल्टा रैंकिंग में झारखंड की रैंकिंग है, तो इसका सही जवाब होगा पहला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान रखिएगा इसको, रिवीजन कीजिए इसको। फिर से पढ़ देता हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में झारखंड का स्थान पहला है। नेक्स्ट है, पुस्तक झारखंड के आदि मानव के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर संजीव लोचन। नेक्स्ट है, झारखंड किस पार्क अभ्यारण्य में टाइगर सफारी शुरू की गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा बेतला नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, टाटा स्टील जमशेदपुर के किस सीईओ को सर्वश्रेष्ठ सीईओ का पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा टीवी नरेंद्रन को। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रतियोगिता में निम्न से किसने 3000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, तो ध्यान रखिए इसका सही जवाब होगा सुप्रीत कश्यप ने। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में आयोजित पहली राज्य एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियन निम्न से कौन सी 2 टीमें क्रमशः पहली और दूसरी रही है, तो रांची पहला, धनबाद दूसरा, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको, तो इसका सही जवाब होगा 5 जुलाई 2023।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2022 कितने वर्षों के लिए बनाई गई है? तो इसका सही जवाब होगा 5 वर्ष। ज्यादातर जितने भी आती है वो 5 वर्ष के लिए आते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को आप लोग। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, चलिए कोई नहीं। 33 हम लोग कर रहे थे। सौर ऊर्जा नीति कितने वर्षों के लिए बनाई गई है? तो 5 वर्षों के लिए। ठीक है, झारखंड सौर ऊर्जा नीति वास्ते अगले 5 वर्षों में कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका लक्ष्य जो रखा गया है आपका, ये रखा गया 4,000 मेगावाट का। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में उड़ान योजना के तहत किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब होगा देवघर एयरपोर्ट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सीसीएल की माइनिंग इंजीनियर माइंस रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क प्रशिक्षण लेने वाली देश की पहली महिला बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा आकांक्षा कुमारी। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान रैंकिंग 2022 में आईआईटी धनबाद को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा 38वां। झारखंड के कुपोषण एवं एनीमिया के रोकथाम के लिए कितने जिलों में समर अभियान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, चलाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा 5 जिलों में। नेक्स्ट है झारखंड में कुपोषण एवं एनीमिया की रोकथाम के लिए किन जिलों में समर समर अभियान चलाया जा रहा है? 5 जिलों में। तो जिलों का नाम क्या है? तो ध्यान रखें ए और सी दोनों, यानी कि चतरा, लातेहार, साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। ये 5 जिलों का नाम याद रखिएगा आप लोग। नीति आयोग के तीसरे इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये मिला है 10वां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ 2022 के तहत इंजीनियरिंग क्षेत्र में ओवरऑल आईआईटी धनबाद को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा 14वां। फिर है एनआरआईएफ रैंकिंग 2022 के अनुसार मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक्सनराई जमशेदपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा 8वां। फिर एनआईआरएफ रैंकिंग 2022 के अनुसार मेडिकल क्षेत्र में टॉप 100 झारखंड के कितने संस्थान शामिल है? तो इनमें से कोई नहीं। चलिए, झारखंड के आदिवासी किसानों के बीच समेकित कृषि प्रणाली व नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए फखरुद्दीन अली अहमद नेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे की ओर से आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन उत्सव का आयोजन किया गया, जिसके तहत देश के 75 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया, जिसमें झारखंड का कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो ध्यान रखिएगा, ये है रांची रेलवे स्टेशन। आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन उत्सव, ध्यान रखिएगा। झारखंड में फसल राहत योजना के तहत 50% से अधिक फसल की क्षति होने पर प्रति एकड़ कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी? इंपॉर्टेंट है, इसका सही जवाब होगा 4,000 रुपये। झारखंड के किस जिले में पहला डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, जो पूर्वी भारत की पहली यूनिवर्सिटी होगी? इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा खूंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले के स्थान में की जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा जमशेदपुर। रांची रेलवे स्टेशन पर ऑनलाइन एम्बुलेंस बुक करने के लिए एंड्रॉयड ऐप विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवन दूत। नेक्स्ट है रेडियो फेस्टिवल 2022 के अवसर पर यूनेस्को और स्मार्ट संस्था नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित में से किसे रेडियो फेलोशिप अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर अनंत ठाकुर को। तो चलिए, यहाँ पे आपका सेट नंबर 9 होता है। अभी तक आप सेशन पे बने हुए हैं, तो बहुत ही मेहनती और प्रगतिशील हैं आप लोग, और बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। तो आखिरी सेट है ये, इसको भी कंप्लीट ही कर लेते हैं, क्यों इसको छोड़े बाद के लिए। चलिए, बने रहिए आप लोग भी। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, पढ़िए क्या है। देखिए, मैं पूरा बिना रुके हुए ये सेशन को आपके लिए वन शॉट में करवा रहा हूँ, तो आपको भी बनता है कि आप इस सेशन को पूरा देखिए, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो पाए, क्योंकि ऑलरेडी ये 10 सेट को मैं 2 पार्ट में कर दिया हूँ, ताकि आपको एक साथ ज़्यादा बोझ ना हो।
और बिल्कुल सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आ रहा है, लगता है कि इम्पोर्टेंट है, यूजफुल है, तो बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए देखते हैं आखिरी सेट। बस कुछ समय लगेगा, हिम्मत बना के रखिए। झारखंड राज्य में कितने वर्ष से अधिक पुरानी गाड़ियों का रिन्यूअल 1 अप्रैल 2022 से महंगा हो गया है? तो इसका सही जवाब होगा 10 वर्ष। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में इकलौती सफेद बाघिन की हृदयघात के कारण मौत हो गई, जिसका नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका नाम था गंगा। नेक्स्ट है, फिल्म निर्माता निर्देशक विष्णु गिरी की फिल्म माटी के सपूत में निम्न में से किस विद्रोह की गौरव गाथा दिखाई गई है? तो इसका सही जवाब होगा चुआर विद्रोह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है आजकल, चलिए कोई नहीं, फिर भी हम इस सेशन को पूरा करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग किए थे। विष्णुगिरी की फिल्म माटी के सपूत में विद्रोह की गाथा दिखाई गई है, तो ये दिखाया गया है आपका चुआर विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा खिलाड़ियों को राज्य के सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 2%। नेक्स्ट है, झारखंड के स्कूलों से ड्रॉप आउट बच्चों पर लगाम लगाने के लिए न्यूज कौन सा अभियान चलाया जाएगा और चलाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा बैक टू स्कूल कैंपेन। बैंक नहीं, बैक होना चाहिए यहाँ पे, बैक टू स्कूल कैंपेन होगा। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में किस स्तर पर सेतु गाइड की बहाली की जाएगी, जिसका उद्देश्य राज्य में ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल के बच्चों को प्रशिक्षित करना होगा? इसका सही जवाब होगा प्रखंड स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ नृत्य की सरायकेला शैली के किस छऊ गुरु को दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो तपन पटनायक जी को किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, त्रिकुट रोपवे की दुर्घटना किस स्थान पर हुई? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। तो बताइए कहाँ हुआ था ये देवघर में हुई थी। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ऑनलाइन डिजिटाइज जमाबंदी हरियाणा के लिए सुधार के लिए पोर्टल या ऐप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा परिशोध, ध्यान रखिएगा, परिशोधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिशोधन, ध्यान रखिएगा इसको। फिर अजीत पपनेजा को अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना राज्य के लिए ग्लोबल सीडीओ चीफ डेटा ऑफिसर एम्बेसडर चुने गए हैं, झारखंड के किस स्थान से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब होगा रांची। नेक्स्ट, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा किस स्टील लिमिटेड को यूरोप के स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियनशिप 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वन एंड ओनली टाटा स्टील, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के स्टेट एनर्जी एवं क्लाइमेट इंडेक्स के अनुसार झारखंड को ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण प्रयास के मामले में पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है? इसका सही जवाब होगा 26वां। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति की महिलाओं के पैतृक संपत्ति के अधिकार के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है? इसका सही जवाब होगा उरांव। उरांव जनजाति के महिलाओं को पैतृक संपत्ति के अधिकार के मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पद्मश्री सिमोन उरांव के जीवन और उनके कार्यों पर किस फिल्म को 11वें सीएमएस वातावरण फिल्म फेस्टिवल नई दिल्ली स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया पहाड़ वीर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन जेफे का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मिथिलेश ठाकुर को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखिका को छठा शैल प्रिया स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा रश्मि शर्मा को। फिर रांची विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए झारखंड राज्य से कौन थी जिसने बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहली बार 3 पदक जीते हैं? तो इसका सही जवाब होगा फ्लोरेंस बारला। नेक्स्ट है, झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ब्यूटी डुंगडुंग इंडियन ऑयल कंपनी में नौकरी प्रदान की, ये किस खेल से संबंध रखती है? तो ये क्रिकेट से। नेक्स्ट है, झारखंड के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस इंडियन एथनिक एंटीवायरल एवं एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन प्लांट पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है?
इसका सही जवाब होगा डॉक्टर जसबीर बग्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची से शिक्षा प्राप्त करने वाली सुआ शमसी को कहाँ की संस्था सोसाइटी सॉलिडिटरी फाउंडेशन ने इंस्पायरिंग फीमेल साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया है? तो इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने झारखंड राज्य की रेडियो धूम 104.8 एफएम को इम्यूनाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब होगा यूनिसेफ। फिर है आपका CMPDI की टीम ने झारखंड के किस जिले को देवनाड नामक स्थान के कोयले का भंडार खोजा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा चतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में नव भारत साक्षरता अभियान कार्यक्रम के तहत कितने फीसदी महिला को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा 75%। झारखंड संगीत मंच से किसे वर्ष 2022 में फादर बुल के सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये होगा डॉक्टर महुआ माझी को। नेक्स्ट है, जबलपुर में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड के अशोक कुमार गुप्ता ने 85 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, जकार्ता में आयोजित हीरो पुरुष एशिया कप के लिए भारतीय टीम में झारखंड के पंकज, कुछ तो भी प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे थे हम लोग।